नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल्ड में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके का झागोला गांव एक बार फिर अपनी सेवा भावना और परोपकार की मिसाल पेश कर रहा है। पंजाब में आई भीषण आपदा और बाढ़ ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। लोग बेघर हो गए और उनका सब कुछ पानी में डूब गया। इस विकट घड़ी में जब सरकारों की राहत व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है, तब दिल्ली का झागोला गाँव पंजाबियों और सिख समाज के लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा हुआ है। झागोला गांव, जिसकी आबादी का लगभग 90% हिस्सा सिख समुदाय से है, न पूरे दिल से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने का बीड़ा उठाया। ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर छोटी बड़ी गाड़ियों तक पूरा गांव पंजाब की सेवा में लग गया है। गांव से एक नहीं बल्कि कई ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियां भर भर कर राहत सामग्री लेकर रवाना हुई। इन गाड़ियों में राशन, कपड़े, पानी की बोतलें, दवाइयां, बिस्तर, कंबल और जरूरत का हर सामान शामिल था। ये राहत सामग्री सिर्फ सामान नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारे का जीता जागता प्रतीक बन गई। गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस अभियान में शामिल हुआ। कई नौजवान स्वयंसेवक भी राहत सामग्री के साथ पंजाब के लिए रवाना हुए ताकि वहां जमीन पर जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सके। उनका कहना था कि सिर्फ सामान भेजना काफी नहीं है बल्कि वहां जाकर लोगों को हिम्मत और सहारा देना भी उतना ही जरूरी है। सेवा भावना से भरे इन नौजवानों की टोली ने पंजाब के लिए निकलते समय स्पष्ट संदेश दिया कि हम अपने भाइयों बहनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। झागोला गांव के गुरुद्वारों में पिछले कई दिनों से राहत सामग्री इकट्ठा की जा रही थी। महिलाएं घरों से अनाज, आटा, दाल और सूखा राशन लाकर योगदान दे रही थी। वहीं गांव के बुजुर्ग लोग बच्चों को सेवा का महत्व समझाते हुए लगातार अपील कर रहे थे कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करे। गांव की गलियों में सुबह शाम सेवा का माहौल बना रहा। जहां कभी शोर होता था ट्रैक्टर के इंजन का, वहीं आज गूंज रही थी केवल वाहे गुरु की फतेह और भाईचारे की आवाज। दिल्ली से रवाना हुई ये कारवां किसी सरकारी आदेश या प्रशासनिक मदद का नतीजा नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से गांव के लोगों की आत्मीयता और एकजुटता का परिणाम था। झागोला के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब कहीं दर्द और तकलीफ होती है तो सिख समाज अपने खून में बसी सेवा की परंपरा को निभाने के लिए आगे बढ़ता है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए निकली यह मदद उम्मीद और राहत की नई किरण लेकर पहुंचेगी। ये सिर्फ सामान की गाड़ियां नहीं बल्कि यह उन पीड़ितों के लिए जीवन दायिनी डोर है जिनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। झागोला गांव का ये कदम पूरे देश के लिए एक संदेश है। जब जब विपत्ति आई है तब तब सिख समाज ने अपनी निस्वार्थ सेवा और बलिदान से मानवता को राह दिखाई। आज झागोला में वही परंपरा एक बार फिर निभाई गई और पंजाब की धरती पर डूबे हुए सपनों को नया जीवन देने के लिए हाथ बढ़ाया गया। ये राहत नहीं, यह इंसानियत का ज्वार है। ये मदद नहीं, ये भाईचारे की ताकत है और यही ताकत भारत की असली पहचान है। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਮੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਲੱਡ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਮੋਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ और सेवेदार भेज रहे हैं जो आफत पैन जब कि कटाव लग गया उत्थे सेवा करन गए। कट्टे भी भेज रहे हैं खाली। तो बाकी अपने नगर के जोड़े पिंड के नेड़े नेड़े हैं उन्होंने भी प्रेरित करने कि भाई वो सेवा पहुँचावन तो फिर अगे भी भेजी जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, अपने पिंड जंगोले तो ये सेवा चली है जी। अपने पंजाब में जोड़ा हड़ आया है उत्थे बहुत ही संगत बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने थोड़ी लंगरां की संगत लैके चली है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब सरकार नूं अते भारत सरकार नूं एक बेनती है जो कि ग्राउंड रिपोर्ट है, हकीकत गल हैगी। जिहड़ी उत्थे हड़ आया है जिथे रस्त नहीं पहुँच रही उत्थे सब तो वड्डी घाट है बेड़ियां दी नाव दी। सब तो वड्डी घाट है NDRF की घाट हैगी क्योंकि एक छोटी जी बेड़ी असीं वेखिया भी है वो 4 बंदे तो उन्होंने बैठन समग्री थोड़ी है तो जिस ने लिजाना हो तो वो औखा ही है। तो उतो ग्राउंड रिपोर्ट हैगी जिहड़ा मुबारकपुर तो सेवादार रेते वाली भैणी उत्थे लैके गए रस्त तो उत्थे बहुत किल्लत हैगी। तो साडी बेनती है कि उत्थे बेड़ियां दित्तियां जाण जिहड़ी बाहरों समग्री जा रही है जिथे तक नहीं पहुँचे उत्थे तक पहुँचे। साडी ये मंग है पंजाब सरकार तो सब तो वड्डी घाट जिहड़ी है कि गट्टे खाली
ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ को ਕਰਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਜੰਗੋਲਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 36 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਰਸਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਜੰਗੋਲਾ ਦਿੱਲੀ 36 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸੇਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।